हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिका फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। इशारों से बात को समझना और समझाना भी एक कला है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है तो उसे हम या तो बोलकर बता सकते हैं, या लिखकर बता सकते हैं, या तो फिर इशारे से समझा सकते हैं। लेकिन कई बार इशारा गलत हो जाता है, कई बार सही हो जाता है। कई बार हमारे इशारे का मतलब सामने वाला व्यक्ति सही भी समझ सकता है और कई बार इशारे का मतलब गलत भी समझ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो स्टोरीज के माध्यम से ये दिखाऊंगी कि अगर इशारा सही हो जाता है तो क्या होता है और अगर इशारा गलत हो जाता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको कौन सा इशारा ज्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इशारा सही हो जाए तब क्या होता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के मन में हमेशा ये रहता था कि अगर कोई उसके दरवाजे पर आए तो कोई भी खाली हाथ ना जाए। एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर आया। फकीर को उस बुढ़िया ने अंदर बुलाया, बहुत उसकी आवभगत की, उसके लिए खाना तैयार किया। खाना तैयार करके उसके आगे उसने थाली लगाई। थाली में उसने सब्जी, रोटी और भी बहुत कुछ बनाया और उसे खिलाने लगी। उसके पास ही बैठ गई और पंखा झूलने लगी। जैसे ही वो फकीर खाना खाने लगा तो उसका ध्यान पड़ा कि सामने पापड़ बनाई है बुढ़िया ने, लेकिन वो उसे रखना भूल गई। पापड़ की थाली उस बुढ़िया के पीछे पड़ी रह गई जो उसे दिखाई नहीं दी। लेकिन अब फकीर के मन में आया कि मुझे वो पापड़ खाना है, लेकिन अगर वो बुढ़िया से कहता तो उसे कहने में शर्म महसूस हुई। तो अब उसने कहना शुरू किया कि माता जी, आपके गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही आदर सम्मान देते हैं। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में मुझे इतना बड़ा सांप दिखाई दिया। मैं उस सांप को देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया। वो सांप को देखकर मैं पसीनो पसीनी हो गया, मैं थर थर कांपने लगा। लेकिन तभी गांव का एक व्यक्ति आया, उसने डंडे के साथ उसे भगा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, वो सांप इतना बड़ा था कि यहां से लेकर उस पापड़ की थाली जितना लंबा था। जैसे ही उसने उस पापड़ की थाली और इशारा किया, बुढ़िया ने एकदम से देखा और उसने कहा, हाय, मैं आपको पापड़ तो देना ही भूल गई। उसने झट से थाली उठाई और उस फकीर को पापड़ देने लगी। पहले तो फकीर ने थोड़ा सा नहीं लेने का नाटक किया, लेकिन बाद में उसे ले लिया और पापड़ को खा लिया। इसलिए दोस्तों, उसका इशारा सही हो गया और उसने उस पापड़ को ले लिया। ये तो था कि अगर इशारा सही लग जाए और इशारा समझ में आ जाए तो बात बन जाती है। लेकिन अगर इशारा ही गलत हो जाए, समझने वाला ही गलत समझ ले तो। ऐसे ही एक शहर की लड़की जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, अच्छे संस्कारों वाली थी, उसकी शादी गांव में हो जाती है। वहां पर उसका पति थोड़ा कम पढ़ा लिखा था और उसका तौर तरीका भी सारा गांव वाला ही था। लेकिन दोनों की शादी हो जाती है तो ससुराल में रहने के बाद लड़की पहली बार मायके में रहने आती है। मायके में रहने के लिए जब वो आती है तो वहां पर आकर अपने पति की बहुत तारीफ करती है। लोग अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को बताती है कि मेरे पति तो बहुत समझदार हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, उनको बहुत समझ है। ऐसा कहते हुए वो अपने पति की बहुत तारीफ करती है। अब कुछ दिन मायके में रहने के बाद जब उसका पति उसे मायके से ससुराल लेने के लिए आता है तो घर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं कि दामाद पहली बार घर पर आया है। उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। घर में पूरी, चने, लड्डू, मीठा, खट्टा सभी कुछ तैयार किया जाता है। और जैसे ही उसके आगे थाली परोसी जाती है तो वह व्यक्ति देखता है कि उसकी ससुराल में जो पूरी बनाई थी वो बहुत छोटी छोटी है। अब थका हुआ भी था तो वो जल्दी जल्दी पूरी खाने लगा। वो साबुत पूरी ही अपने मुंह में डालने लगा। अब पत्नी को देखकर बहुत शर्म आई क्योंकि उसकी सहेलियां उस पर हंस रही थी।
कि इसका पति कैसे खाना खा रहा है। अब पत्नी को बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अगर मेरा पति मेरी तरफ देखे तो मैं उसे इशारा कर दूं कि वो पूरी के 2 टुकड़े करके खाए। अब पति जैसे खाते खाते उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी ने ऐसे करके इशारा किया। उसने सोचा कि देखो मेरी पत्नी कितनी समझदार है, वो कह रही है कि पूरियां बहुत छोटी छोटी हैं, आप एक नहीं बल्कि 2-2 खाइए। ऐसे ही उसने 2-2 पूरी ली और उसमें सब्जी रखी और खानी शुरू कर दी। अब उसकी पत्नी को और भी ज्यादा शर्म आने लगी और वो अपने माथा पीटने लगी। और जैसे ही उसने अपने माथे पर हाथ रखा तो पति को लगा कि मेरी पत्नी कह रही है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न को नमस्कार करके खाना चाहिए। इसलिए अब वो पूरी में सब्जी रखी और अपने माथे पर लगाता और खा लेता। उसे इस तरह खाना खाते हुए देखकर उसकी पत्नी वहीं पर सिर पीटने लगी और उसकी सहेलियां हंसती रही। इसलिए दोस्तों उसे अपनी पत्नी का इशारा समझ में नहीं आया तो बात गड़बड़ हो गई। अपनी बात को इशारे से अच्छी तरह समझाना भी एक कला है। आपको इन दोनों स्टोरीज में कौन सी स्टोरी पर ज्यादा हंसी आई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी कुछ समय के लिए हंस लें और अपनी टेंशन को दूर कर सकें और इशारे से समझाना सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन हंसता खिलखिलाता रहे। बाय।